साय नमः। ओम गंगणपतये नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ या कुन्देन्दु तुषारहारधवलाया शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकराया श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिभिः दैवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। वासुदेवसुतं देवं कंसं चारूरमर्दनं देवकी परमानन्दनं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ क्लीं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भिध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजा मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। श्री राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान। मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल केशव माधव हरि हरि बोल। मुरलीधरा मनमोहना हे नंद नंदना श्री राधे माधवा हे नंद नंदना श्री राधे माधवा। श्री राधे माधवा श्री राधे माधवा श्री राधे माधवा श्री राधे माधवा। मुरलीधरा मनमोहना हे नंद नंदना श्री राधे माधवा। वह मोदन मुक्ति के मंदिर में जो प्रमोद भरा ब्रज धाम में है उतनी छवि राशि अनंत कहाँ जितनी छवि सुंदर श्याम में। शशि में न सरोज सुधा रस में न ललाम कला अभिराम में है उतना सुख और कहीं भी नहीं जितना सुख कृष्ण के नाम में है उतना सुख कृष्ण के नाम में है। मुरलीधरा मुरलीधरा मनमोहना हे नंद नंदना श्री राधे माधवा श्री राधे माधवा श्री राधे माधवा श्री राधे माधवा श्री राधे माधवा।
माधवा मुरलीधरा मनमोहना हे नंद नंदना श्री राधे माधवा। हरे कृष्ण ही कृष्ण का कीर्तन में मचता रव है घन घोर यहाँ। सुन लो जमुना जल में मुरली ध्वनि का मधुशोर यहाँ। तरु राधे ही राधे पुकारा करे खिंचता मन है बर जोर यहाँ। कर प्रेम कोई लख ले उसको रहता अब भी चित चोर यहाँ। रहता अब भी चित चोर यहाँ। मुरली धरा मनमोहना हे नंद नंदना श्री राधे माधवा। श्री राधे माधवा श्री राधे माधवा श्री राधे माधवा श्री राधे माधवा। मुरलीधरा मनमोहना हे नंद नंदना श्री राधे माधवा। सर्वमंगल कामना सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई। यह अभिलाषा हम सब की मेरे भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो। दूध पूत धन धान से वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। राग द्वेष से चित्त मेरा को सौभाग्य दूर। मिले भरोसा नाम का हमें यहाँ जगदीश। आशा तेरे धाम की बनी रहे ममीस। पाप से हमें बचाइए करके दया दयाल। अपना भक्त बना करके सबको करो निहाल। दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार। हृदय में धैर्य वीरता सबको दो करतार। नारायण तुम आप हो पाप विमोचनहार। नारायण तुम आप हो पाप विमोचनहार। क्षमा करो अपराध सब कर दो भव से पार। हाथ जोड़ विनती करूं सुनियो कृपा निधान। हाथ जोड़ विनती करूं सुनियो कृपा निधान। साधु संगत सुख दीजिए दया धर्म का दान दीजिए। दया नम्रता दान दीजिए। दया धर्म का 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 दान। जय जय श्री राधे। श्री भागवत महापुराण की जय। श्री सुख सुधा सागर की जय। श्री व्यास जी भगवान की जय। श्री सुखदेव जी भगवान की जय। सभी के माता पिता सभी के गुरुओं की जय। सभी के भगवान की जय। सभी के हृदय में विराजमान श्री कृष्ण कन्हैया लाल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हरि विष्णु भगवान लक्ष्मी नारायण जी की जय। सर्वदेवों की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानीं सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।
श्री बालकृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे। हरि ओम। आइए श्री भागवत महापुराण के तृतीय स्कंध के 12वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। आज हम 12वें अध्याय का श्रवण करेंगे, जिसमें सृष्टि का विस्तार किया गया है। किस तरह से सृष्टि का विस्तार हुआ है, इस बारे में श्री मैत्रेय जी विदुर जी से कहते हैं। श्री मैत्रेय जी ने कहा कि विदुर जी, यहाँ तक मैंने आपको भगवान की काल रूप महिमा सुनाई। अब जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने जगत की रचना की वह सुनिए। सबसे पहले उन्होंने अज्ञान की 5 वृत्तियाँ तम, अविद्या, मोह, अस्मिता, महामोह, राग, तामिस्त्र, द्वेष और अंधतामिस्त्र अभिनिवेश रची। किंतु इस अत्यंत पापमय सृष्टि को देखकर उन्हें प्रसन्नता नहीं हुई। तब उन्होंने अपने मन को भगवान के ध्यान में से पवित्र करके उससे दूसरी सृष्टि रची। इस बार ब्रह्मा जी ने सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये 4 निवृत्ति पारायण उद्धर्वरेता मुनि उत्पन्न किए। अपने इन पुत्रों से ब्रह्मा जी ने कहा कि पुत्रों, तुम लोग सृष्टि करो। किंतु वे जन्म से ही मोक्ष मार्ग, निवृत्ति मार्ग का अनुसरण करने वाले और भगवान के ध्यान में ही तत्पर थे, इसलिए उन्होंने ऐसा करना नहीं चाहा। अब ब्रह्मा जी ने देखा कि मेरी आज्ञा न मानकर ये मेरे पुत्र मेरा तिरस्कार कर रहे हैं, तब उन्हें असह क्रोध हुआ। उन्होंने उसे रोकने का प्रयास किया, किंतु बुद्धि द्वारा उनके बहुत रोकने पर भी वह क्रोध तत्काल प्रजापति के भौहों के बीच से एक नील लोहित, नीले और लाल रंग के बालक के रूप में प्रकट हो गया। वे देवताओं के पूर्वज भगवान भव रुद्र रो रो कर कहने लगे, जगत पिता विधाता, मेरे नाम और रहने के स्थान बतलाइए। तब कमल योनि भगवान ब्रह्मा ने उस बालक की प्रार्थना पूर्ण करने के लिए मधुर वाणी से कहा, रो मत, मैं अभी तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। देवश्रेष्ठ, तुम जन्म लेते ही बालक के समान फूट फूट कर रोने लगे, इसलिए तुम रोने लगे हो, इसलिए प्रजा तुम्हें रुद्र नाम से पुकारेगी। तुम्हारे रहने के लिए मैंने पहले से ही हृदय, इंद्रिय, प्राण, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और तप ये स्थान रच दिए हैं। तुम्हारे नाम मन्यु, मनु, महीनस, महान, शिव, ऋतध्वज, उग्ररेता, भव, काल, वामदेव और धृतव्रत होंगे तथा घी, वृत्ति, उष्णा, उमा, नियुत, सर्पी, ईला, अंबिका, इरावती, सुधा और दीक्षा ये 11 रुद्रनियाँ तुम्हारी पत्नियाँ होंगी। तुम उपयुक्त नाम, स्थान और स्त्रियों को स्वीकार करो और इनके द्वारा बहुत सी प्रजा उत्पन्न करो, क्योंकि तुम प्रजापति हो। लोक पिता ब्रह्मा जी से ऐसी आज्ञा पाकर भगवान नील लोहित बल, आकार और स्वभाव में अपने ही जैसी प्रजा उत्पन्न करने लगे। भगवान रुद्र के द्वारा उत्पन्न हुए उन रुद्रों को असंख्य यूथ बनाकर सारे संसार को भक्षण करते देख ब्रह्मा जी को बड़ी शंका हुई। तब उन्होंने रुद्र से कहा, सुर श्रेष्ठ, तुम्हारी प्रजा तो अपनी भयंकर दृष्टों से मुझे और सारी दिशाओं को भस्म किए डालती है, अतः ऐसी सृष्टि और न रचो, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम समस्त प्राणियों को सुख देने के लिए तप करो, फिर उस तप के प्रभाव से ही तुम पूर्वत इस संसार की रचना करना। पुरुष तप के द्वारा ही इंद्रियातीत, सर्वांतरयामी और ज्योति स्वरूप श्री हरि को सुगमता से प्राप्त कर सकता है।
श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने ऐसी आज्ञा दी तब रुद्र ने बहुत अच्छा कहकर उसे सिरोधार किया और फिर उनकी अनुमति लेकर तथा उनकी परिक्रमा करके वे तपस्या करने के लिए वन को चले गए। इसके पश्चात जब भगवान की शक्ति से संपन्न ब्रह्मा जी ने सृष्टि के लिए संकल्प किया तब उनके 10 पुत्र और उत्पन्न हुए। उनसे लोक की बहुत वृद्धि हुई। उनके नाम मारीच, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10वें नारद थे। इनमें नारद जी प्रजापति ब्रह्मा जी की गोद से, दक्ष अंगूठे से, वशिष्ठ प्राण से, भृगु त्वचा से, क्रतु हाथ से, पुलह नाभि से, पुलस्त ऋषि कानों से और अंगिरा मुख से, अत्रि नेत्रों से और मारीची मन से उत्पन्न हुए। फिर उनके दाएं स्तन से धर्म उत्पन्न हुआ, जिसकी पत्नी मूर्ति से स्वयं नारायण अवतीर्ण हुए, तथा उनकी पीठ से अधर्म का जन्म हुआ और उससे संसार को भयभीत करने वाला मृत्यु उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के हृदय से काम, भौहों से क्रोध, नीचे के होठ से लोभ, मुख से वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती, लिंग से समुद्र, गुदा से पाप का निवास स्थान, राक्षसों का अधिपति नैऋति, छाया से देवहूति के पति भगवान करदम जी उत्पन्न हुए। इस तरह यह सारा जगत कर्ता ब्रह्मा जी के शरीर और मन से उत्पन्न हुआ। विदुर जी, भगवान ब्रह्मा की कन्या सरस्वती बड़ी ही सुकुमारी और मनोहर थी। हमने सुना है कि एक बार उसे देखकर ब्रह्मा जी काम मोहित हो गए थे। यद्यपि वह स्वयं वासनाहीन थी, उन्हें ऐसा अधर्ममय संकल्प करते देख उनके पुत्र मारीची आदि ऋषियों ने उन्हें विश्वास पूर्वक समझाया, पिताजी आप समर्थ हैं, फिर भी अपने मन में उत्पन्न हुए काम के वेग को न रोककर पुत्री गमन जैसा दुस्तर पाप करने का संकल्प कर रहे हैं। ऐसा तो आपसे पूर्ववर्ती किसी भी ब्रह्मा ने नहीं किया और न आगे ही कोई करेगा। जगत गुरु, आप जैसे तेजस्वी पुरुषों को भी ऐसा काम शोभा नहीं देता, क्योंकि आप लोगों के आचरणों का अनुसरण करने से ही तो संसार का कल्याण होता है। जिन श्री भगवान ने अपने स्वरूप में स्थित इस जगत को अपने ही तेज से प्रकट किया है, उन्हें नमस्कार है। इस समय वे ही धर्म की रक्षा कर सकते हैं। अपने पुत्र मारीच आदि प्रजापतियों को अपने सामने इस प्रकार कहते देख प्रजापतियों की पति ब्रह्मा जी बड़े लज्जित हुए और उन्होंने उस शरीर को उसी समय छोड़ दिया। तब उस घोर शरीर को दिशाओं ने ले लिया। वही कोहरा हुआ, जो कोहरा जो अभी आसमान में है, वो ब्रह्मा जी जो उस शरीर को छोड़ दिए थे लज्जित होकर के, तो वही कोहरा हो गया। वही कोहरा हुआ जिसे अंधकार भी कहते हैं, जो रात हो गया। एक बार ब्रह्मा जी यह सोच रहे थे कि मैं पहले की तरह सुव्यवस्थित रूप से सब लोकों की रचना किस प्रकार करूं। इसी समय उनके 4 मुखों से 4 वेद प्रकट हुए। इनके सिवा उपदेव, न्याय शास्त्र, होता, उद्गमता, अधर्वयु और ब्रह्मा, इन 4 त्रिजों के कर्म यज्ञों का विस्तार, धर्म के 4 चरण और चारों आश्रम तथा उनकी वृत्तियाँ, ये सब भी ब्रह्मा जी के मुख से उत्पन्न हुए। विदुर जी ने पूछा कि तपोधन विश्व रचयिताओं के स्वामी श्री ब्रह्मा जी ने जब अपने मुखों से इन वेद आदि को रचा, तो उन्होंने अपने किस मुख से कौन सी वस्तु उत्पन्न की, यह आप कृपा करके मुझे बतलाइए। श्री मैत्रेय जी ने कहा कि विदुर जी, ब्रह्मा ने अपने पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर के मुख से क्रमशः ऋक, यजु, साम और अथर्व वेद को रचा।
तथा इसी क्रम से शास्त्र होता का कर्म इज्जा, अधर्व यु कर्म, स्तुति स्त्रोम, उद्गमता का कर्म और प्रायश्चित ब्रह्मा का कर्म, इन चारों की रचना की। इसी प्रकार आयुर्वेद, चिकित्सा शास्त्र, धनुर्वेद, शस्त्र विद्या, गंधर्व वेद, संगीत शास्त्र और स्थापत्य वेद, शिल्प विद्या, इन चार उपवेदों को भी क्रमशः उन पूर्वादि मुखों से ही उत्पन्न किया। फिर सर्वदर्शी भगवान ब्रह्मा ने अपने चारों मुखों से इतिहास पुराण रूप पांचवा वेद बनाया। इसी क्रम में षोडशी और उक्त चयन और अग्निष्टोम, अपाप्राप्ति योम और अतिरात्र तथा वाजपेय और गोसव, ये दो याग भी उनके पूर्वादि मुखों से ही उत्पन्न हुए। विद्या, दान और तप और सत्य, ये धर्म के चार पाद और वृत्तियों, माने विद्या, दान, तप और सत्य, ये धर्म के चार पाद और वृत्तियों के सहित चार आश्रम भी इसी क्रम से प्रकट हुए। सावित्र, प्रजापत्य, ब्रह्म और बृहत, ये चार वृत्तियां ब्रह्मचारी की हैं तथा वार्ता, संचय, शालीन और शिलोक्ष, ये चार वृत्तियां गृहस्थ की हैं। इसी प्रकार वृत्ति भेद से वैखानस, वालखिल्य और औदुंबर और फेनप, ये चार भेद वानप्रस्थियों के तथा कुटी चक्र, बहुध का हंस और निष्क्रिय परम हंस, ये चार भेद सन्यासियों के हैं। इसी क्रम में आनवाची की और त्रैवार्ता और दंड नीति, ये चार विद्याएं तथा चार वेदधष्टियाँ भी ब्रह्मा जी के चार मुखों से उत्पन्न हुई तथा उनके हृदयाकाश से ओमकार प्रकट हुआ। उनके हृदय से ओमकार निकला। ओम जो हम लोग कहते हैं, ओ उ और म। उनके रोमों से उष्णिक, त्वचा से गायत्री, मांस से तिष्टुप और स्नायु से अनुष्टुप, अस्थियों से जागती और मज्जा से पंक्ति और प्राणों से बृहति छंद उत्पन्न हुआ। ऐसे ही उनका जीव स्पर्श वर्ण, कवर्ग आदि और पंचवर्ग और देह स्वर वर्ण आकार आदि कहलाया। जो स्वर और व्यंजन होता है उसके बारे में बताया गया, आकार जो होता है उसके बारे में। उनकी इंद्रियों और उष्म वर्ण श, स और ह और बल को अंतस्थ य, र, ल, व कहते हैं तथा उनकी क्रीड़ा से निषाद, ऋषभ, गांधार, षडज, मध्य, धैतव और पंचम, ये 7 स्वर हुए। हे तात, ब्रह्मा जी शब्द ब्रह्म स्वरूप हैं। वे बैखरी रूप से व्यक्त और ओंकार रूप से अव्यक्त हैं तथा उनसे परे जो सर्वत्र परिपूर्ण परम ब्रह्म है, वही अनेकों प्रकार की शक्तियों से विकसित होकर इंद्र आदि रूपों में भास रहा है। विदुर जी, ब्रह्मा जी ने पहला कामासक्त शरीर जिससे कोहरा बना था छोड़ने के बाद दूसरा शरीर धारण किया, क्योंकि वो कामासक्त हो गए थे इसलिए। उसके बाद वो कोहरा बन गया वो शरीर, उसको छोड़ने के बाद दूसरा शरीर धारण किया, जो कि अभी जो ब्रह्मा हैं ये वो वाले ब्रह्मा नहीं हैं। धारण करके विश्व विस्तार का विचार किया। वे देख चुके थे कि मारीची आदि महान शक्तिशाली ऋषियों से भी सृष्टि का विस्तार अधिक नहीं हुआ। अतः वे मन ही मन पुनः चिंता करने लगे, अहो बड़ा आश्चर्य है, मेरे निरंतर प्रयत्न करने पर भी प्रजा की वृद्धि नहीं हो रही है। मालूम होता है कि इसमें दैव ही कुछ विघ्न डाल रहा है। जिस समय यथोचित क्रिया करने वाले श्री ब्रह्मा जी इस प्रकार दैव के विषय में विचार कर ही रहे थे, उसी समय अकस्मात उनके शरीर के 2 भाग हो गए। ब्रह्मा जी के ब्रह्मा जी का नाम है
उन्हीं से विभक्त होने के कारण शरीर को काया भी कहते हैं, काय कहा जाता है ना, कि इस काया को सुखित करिए। उन दोनों विभागों से एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। उनमें से जो पुरुष था वह सार्वभौम सम्राट स्वयंभू मनु हुए, और जो स्त्री थी वह उनकी महारानी शतरूपा हुई। तब से मिथुन धर्म स्त्री पुरुष, मैथुन पुरुष स्त्री पुरुष संभोग से प्रजा की वृद्धि होने लगी। महाराज स्वयंभू मनु के शतरूपा से 5 संतानें उत्पन्न हुई। साधु शिरोमणि विदुर जी, उनमें प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र थे, तथा आकुति, देवहूति और प्रसूति 3 कन्याएं हुई। 5 जो बच्चे हुए, 3 कन्या और 2 पुत्र हुए। आकुति, देवहूति और प्रसूति कन्या हुई, और प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र हुए। मनु जी ने आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से किया। मझली कन्या देवहूति करदम जी को और प्रसूति दक्ष प्रजापति को ब्याही गई। इन तीनों कन्याओं की संतति से सारा संसार भर गया। इस तरह से ब्रह्मा जी, मतलब हम लोग किसकी संतान हैं, तो हम लोग ब्रह्मा जी की संतान हैं। ब्रह्म देवता की जय हो, जय ब्रह्मा जी। इस तरह से हमारा 12वां अध्याय जो हुआ, तृतीय स्कंद का 12वां अध्याय का विश्राम होता है, और कल हम लोग 13वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें 12 अवतार की कथा आएगी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल भव पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही, घन श्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्रभु आपको रिझाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे, प्यारी वंशी मेरो मन मोहे। या वंशी पर बलि बलि जाऊं,
श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में शीस झुकाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यासनाथ के करुणादासी के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ हो, निस दिन तेरा दर्शन पाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री करुणा के प्यारे तुम हो, श्री व्यासदास के करुणादासी के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, या छवि के मैं दर्शन पाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानीं सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन यत्पूजितं मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे। जय जय श्री राधे श्याम। हर हर महादेव हर। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि।